हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। 1111 पोर्टल रीडिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 1111 पोर्टल ओपन हो रहा है 11 नवंबर को। क्या होगा खास इस पोर्टल में? इस पोर्टल में यूनिवर्स की सारी एनर्जीज आपके हमारी एनर्जीज 3D वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने वाली है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। एनर्जीज चेंज होंगी, हम हायर रियल्म के साथ कनेक्ट होंगे। सारी यूनिवर्सल पावर में एक वाइब्रेशनल जो एनर्जीज होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में होंगी। यानी कि आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आसपास हैं आपके। मांग लो जो मांगना है। एनर्जीज तो इफेक्ट करेंगी ही ऑफ कोर्स। तो इस एनर्जीज में आपकी लाइफ में कुछ चेंज भी आएगा, आपकी लव लाइफ में भी कुछ चेंज आएगा। तो क्या कुछ आपकी लव लाइफ में चेंज लेकर आ सकता है ये पोर्टल, ये हम आज की रीडिंग में निकालेंगे भाई। इंटेंशन तो हमारा यही है कि यूनियन हो, बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आए। लेकिन देख लेते हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छी वाइब्रेशन में होंगे तो डेफिनेटली यूनियन होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं तो इस कार्ड को, इस एनर्जीज को या फिर इस रीडिंग को एक ऐसे सोचना कि अवेयर कर रहा है यूनिवर्स आपको। होगा वही जिस तरीके की एनर्जीज में आप होंगे। लेकिन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज मैं निकालूंगी। हमेशा मेरे को रिक्वेस्ट आती है इस टॉपिक को लेकर, तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। पिकअप पाइल रीडिंग रहेगी। पाइल नंबर 1 में आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में, और पाइल नंबर 2 में जिनमें आपका नाम एन से लेकर जेड के बीच में होगा, उनके लिए पाइल नंबर 2 होगा। पाइल नंबर 1 की मैं रीडिंग कर लेती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, ठीक है। क्या नाम हो सकता है आपके पार्टनर का? नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताया जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है? पी। सबसे पहला नेम इनिशियल मेरे पास निकल कर आया है पी। आपके पार्टनर का नाम पी से हो सकता है। नेक्स्ट नेम इनिशियल आया है ओ। आपके पार्टनर का नाम ओ से हो सकता है। उसके बाद ए आया है मेरे पास, आपके पार्टनर का नाम ए से हो सकता है। और उसके बाद आया है एच। 4 नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 के लिए मिले हैं मुझे, पी, ओ, ए और एच। इसके अलावा भी अगर आपका नेम इनिशियल मैच नहीं करता है तो भी रीडिंग आपके लिए, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो भी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो चीज़ आपको लग रही है आपके लिए है तो वो आपके लिए ही है, ठीक है। अब मैं निकालूंगी आपकी कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स या डेट्स कुछ भी, ठीक है, जो निकल कर आता है देख लेते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल कर आता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे। क्या है इंपॉर्टेंट डेज पाइल नंबर 1 के लिए? ओके, यहाँ पर 10 नंबर आया है, 10, ठीक है। 36 आपके पार्टनर का एज या कुछ भी। 36 और 10 नंबर कहाँ से रेजोनेट हो रहा है आपको देखना है। 23 आया है मेरे पास, 23 नंबर, ठीक है। 76 1976 आप बॉर्न हो सकते हैं या आपके पार्टनर बॉर्न हो सकते हैं। 76 आया है, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई भी डेट आपके साथ कहाँ से मैच कर रही है आपको देखना है, क्योंकि सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। अगेन 10 नंबर है तो यहाँ पर 10 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। पाइल नंबर 1, ओ गॉड। चलिए फिर से निकालते हैं, 1-2 चीज़ें और निकालते हैं। कुछ डेट्स तो मिल गई हैं लेकिन कुछ डेज वगैरह नहीं मिले हैं, देख लेते हैं कुछ निकलता है तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर अगेन 75 मिला है मुझे, 1975 हो सकता है, 1997 एंड 6 नंबर। कोई यहाँ पर डे मुझे नज़र नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे दिखी है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं भाई। अब मेन मुद्दा क्या है? पास्ट में ज़रा चलते हैं आपको लेकर। पास्ट में क्या था? हालांकि सबको पता होता है अपना पास्ट, लेकिन देखते हैं क्या था पास्ट में आप दोनों की कहानी। ओके, थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूँगी मैं।
यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के पास्ट की, ज़रा उनकी कहानी, उनके और उनके पार्टनर के पास्ट को मुझे बताएं। देख लेते हैं पहला कार्ड। वाह, पहला कार्ड एस ऑफ कप्स, यानी कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं में पाया। मेरी गाने पे मत जाना भाई, मेरी फीलिंग पे जाया करो। मेरा ऐसे ही है, जहाँ मुझे क्लिक होती है मैं गा देती हूँ, क्योंकि मैं फ्री फ्लो में रीडिंग करना पसंद करती हूँ। तो गाने पर सुर पे मत जाना, मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरी फीलिंग को देखा करो। और आपके लिए निकलती है ये फीलिंग, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। कोशिश मेरी ये होती है कि मेरी रीडिंग्स के साथ जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, आप भी सेम फील कर पाओ, तभी मज़ा है ना। तो ये मज़ा वही तभी आया था आपको जब आप इस पर्सन से मिले थे। कहते ना कि तुम मिल गए ना, जो दिल की जो कली बंद थी ना, वो कली खिल गई इसको मिलने के बाद। इस कार्ड से ये एनर्जीज निकल कर आए भाई, और देखेंगे और देखेंगे। ओके, वो जो सिचुएशन थी ना आप दोनों के बीच में, यानी कि आप जिस वक्त इनसे मिले थे, शायद आपने अपने दिल को ना कहीं बंद करके रखा था। हो सकता है इससे पहले, उनके मिलने से पहले कुछ आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हो कि दिल को किसी ने तोड़ दिया हो, या कोई भी मिला हो तो उसने आपको समझा ना हो, तो आपने ना अपने दिल दिमाग को कहीं ना कहीं बंद कर दिया था कि नहीं यार अब कोई नहीं चाहिए। लेकिन ये तो मिले, क्योंकि मिलना तो था, और ये मिले तो दिल मिले, दिल खिले, वो वाली चीज़ कली खिल गई दिल की जो आपने बंद कर दी थी कहीं ना कहीं, ये चीज़ हुई। अब मैं और कार्ड्स निकाल के फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ओके यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या हुआ था भाई, और क्या हुआ था। और यही हुआ था कि ये मेरा कोई ख़ास कनेक्शन है, मुझे ऐसा एहसास हुआ। ख़ास कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन कि यार क्या वाइब्रेशन है यार, मतलब इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे हो गई मैं, या कैसे हो गया मैं। आज तक तमाम लोग देखे है ना। फिर एक गाना आया, मुझे माफ़ करना लेकिन मेरा ऐसे ही है। मैंने देखे लाखों चेहरे, ना देखा कोई तेरे जैसा, जो भी है मेरा ऐसा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ कि यार ये कनेक्शन खास है, तमाम कनेक्शन देख लिए, तमाम लोगों के साथ जुड़ लिए, लेकिन जो एक दिल वाला आत्मा वाला कनेक्शन होता है वो फील ही नहीं होता। इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने तो सोच लिया था कि मुझे प्यार ही नहीं करना, मैंने तो सोच लिया था मुझे अब इस रिलेशनशिप से दूर ही रहना है, शादी वादी इन चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन इस पर्सन के साथ मिलकर ये क्या ही हो गया कि मैं कनेक्ट हो गया। ओह माय गॉड। चलिए ओके, और देखते हैं। यस, और ये पर्सन जब आए तो दिल में बाहर आई, क्योंकि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके दिल को टच कर दिया, इतना पैम्पर कर दिया आपको, और इतना ज़्यादा प्यार लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आया कि आप भाव विभोर हो गए। वाओ, ये ब्यूटीफुल 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 पास तो बहुत ब्यूटीफुल था, और कुछ निकालने को ज़रूरत ही नहीं है कि आप बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि एक पर्सन के मिलने के बाद एक फीलिंग ही अलग आती, एक हेवन जैसे यहीं पर आ गया, इस तरीके की फीलिंग आपकी थी। पाइल नंबर 1 आप लोगों का देखो, पहले का तो बहुत अच्छा था, करंट की देख लेती हूँ ज़रा, मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देख लेती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है भाई, पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट का सिचुएशन 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, गुड, नाइस। आगे देख लेते हैं क्या है प्रेजेंट में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। हाय, bottom of the deck, hermit. My God, my God, my God. देखो भाई, अब वो चीज़ से विपरीत हो गई है चीज़ें। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई है। अब देखो,
हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान का केस अलग है, तो थर्ड पार्टी भी अलग है। किसी के में तो वही पर्सन ही आ गया, कोई लड़का आ गया, कोई लड़की आ गई, जो दिल मेरे लिए धड़क रहा था अब किसी और के लिए धड़क रहा है, ये चीज़। या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स आ गए, नहीं मान रहे हैं, प्यार बहुत है लेकिन पेरेंट्स खड़े हो गए बीच में दीवार बन के, वो चीज़। अब थोड़ी सी दिमाग चल रहा है, अभी तक जहाँ दिल से चीज़ें की जा रही थी इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से, अब थोड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग, माइंड गेम्स, ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है। कमिटमेंट की कमी आ रही है, मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन के साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है, अब ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इमैच्योर बिहेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो आप इस रिश्ते में, लेकिन मेहनत के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस रिश्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत प्यार है उसके बावजूद चीज़ें अभी किसी की बुरी नज़र इस प्यार को लग गई है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अब देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, यानी कि 11 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, यूनियन ला रहा है या नहीं ला रहा है, थर्ड पार्टी निकलेगी, भागेगी या एग्जिस्ट करेगी, रिलेशनशिप ठीक होगा नहीं होगा, जो भी होगा देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए जो मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस रिलेशनशिप में आगे क्या कुछ हो सकता है, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, सेकंड कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टार, नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई साहब, और उसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे था 9 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखो 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 देखो, देखना तो पड़ेगा क्योंकि अच्छी खबर सुना रही हूँ भाई, ठीक है, तो सुन लो, देखो चाहे नहीं देखो पर सुन लो। तो ये है खबर कि जो चीज़ें हमने मिस कर दी थी ना, जो पास्ट में थे आपकी रिलेशनशिप में, आप मिस कर रहे थे क्योंकि अभी नहीं है ना, अभी चीज़ें गड़बड़ है, तो वो चीज़ें आएंगी, दोबारा से आ रही है। ये 11 पोर्टल देख लो भाई, 10 स्टार कार्ड आपके सामने निकाला है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तगड़ा वाला मैनिफेस्टेशन कर लो, तगड़ा वाला कर लो, खुद को दे दो ये समय, भूल जाओ क्या थर्ड पार्टी और क्या फोर्थ पार्टी, सबको भूल जाओ, मैं और तुम, यानी कि आप और आपका पार्टनर, इसके अलावा कुछ मत सोचो। अगर आपको ये चाहिए और आपको लगता है कि वो मेरे लिए बना है, वो मुझसे प्यार करता है, देन वो वाला चाहिए नहीं कि वो प्यार करता है नहीं करता है, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको लगता है कि बुद्धि थोड़ी सी खराब हो गई है उसकी, या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, डर बैठ गया है माँ बाप का या किसी का, लेकिन प्यार तो करता है, मैनिफेस्ट करो भाई, क्योंकि तगड़ा वाला मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, दोबारा सबको छोड़कर, सबसे रिश्ता तोड़कर, मतलब रिश्ता तोड़कर, दैट मीन्स आपकी प्रायोरिटी समझेगा। कोई थर्ड पार्टी अगर ऐसी आ गई है तो उसको छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, दोबारा से यूनियन करने के लिए, दोबारा से आपको वही प्यार देने के लिए जैसा वो पहले देता था, दोबारा से आप लोगों की लाइफ पे ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है, और शायद ये इसलिए भी आएगा क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को रेस कर लेंगे। आप अब डिपेंडेंट नहीं है इमोशनली या किसी भी तरीके से इस पर्सन पर, अपनी खुशी के लिए इस पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे अपनी एनर्जीज को। जब बैलेंस करेंगे अपनी एनर्जीज को तो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से कोई पार्टी नहीं रोक सकती, कोई कुछ नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है और आप ऐसा कर लेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ ही आएगा क्योंकि आपको ही ये अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। इनका कॉल मैसेज भी रिसीव करेंगे। बहुत लोगों के यूनियन, मतलब ऐसा है कि फिजिकल फॉर्म में
यानी कि मिलने आ जाएंगे आपके पार्टनर, आपसे रोक नहीं पाएंगे खुद को। बहुत सारे लोग कॉल मैसेज के थ्रू, लेकिन ये पोर्टल आपकी लाइफ में, खासकर आपकी लव लाइफ की क्योंकि रीडिंग कर रही हूँ, लव लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, इक्वली गिव एंड टेक, प्रॉपर बैलेंस, प्यार, रिश्ता, मोहब्बत, रोमांस, सब कुछ लेकर आ रहा है। इससे ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है, या इससे ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है इस पोर्टल के लिए? नहीं हो सकता ना। रिलेशनशिप में और चाहिए क्या भाई, है ना? तो पाइल नंबर 1 के लिए तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई है। पाइल नंबर 2 के लिए भी हम देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिनका नाम एम से लेकर जेड के बीच में आता है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए हम सबसे पहले आपके पार्टनर का नेम इनिशियल बताते हैं, ठीक है? पाइल नंबर 2 के पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, यूनिवर्स गाइड करे। पाइल नंबर 2 के लिए 4 नेम इनिशियल मुझे दे। पहला नेम इनिशियल आया है एस। आपके पार्टनर का नेम एस से स्टार्ट हो सकता है, ओके? दूसरा नेम इनिशियल आया है यहाँ पर मेरे पास आई। तो आई, आपके पार्टनर का नाम आई से स्टार्ट हो सकता है। तीसरा नेम इनिशियल जो मेरे पास आया है यू आया है। आपके पार्टनर का नाम यू से स्टार्ट हो सकता है। एक अपने आप गिर गया टी, तो आपके पार्टनर का नाम टी से भी स्टार्ट हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ए भी आया है, ठीक है? तो ए पाइल नंबर 1 में भी था। बाकी जो इंपॉर्टेंट है एस, आई, यू एंड जे। जे, ठीक है, टी नहीं, जे है, सॉरी। एस, आई, यू एंड जे, ठीक है? ये आया है हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेज क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 2 के लिए, देख लेते हैं भाई। यूनिवर्स गाइड करे। मेरे गले को थोड़ा माफ करे, लगातार मेरा गला चलता रहता है तो थोड़ा सा मुझे इश्यूज हो जाते हैं। चलिए, ओके, यूनिवर्स बताएं मुझे कुछ और चीज़ें आपके साथ ताकि रेजोनेट कर पाए। अगेन 10 नंबर आया है भाई। 10 पाइल नंबर 1 के लिए भी था, पाइल नंबर 2 के लिए भी आया है। यहाँ पर 1-1 पोर्टल की बात कर रहे हैं, 11-11। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 111 या 11-11 नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर अगेन 11 ही मुझे मिला है। आपका आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ ये 11 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो 11 तारीख, ठीक है? नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पर 1981, बहुत लोगों के लिए 1981 एंड मे मंथ, ठीक है? मे मंथ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 1992 निकल कर आया। कुछ लोग यहाँ पर 54 इयर्स के हैं, आप आपके पार्टनर 54 एंड ट्यूसडे, मंगलवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। 1989 भी मेरे पास आया है। एंड लास्ट आया है मेरे पास अगेन 10 नंबर और 11 नंबर। 11-11 बहुत दिख रहा है आप लोगों को भाई, और 10-10 भी बहुत दिख रहा है। एंड फ्राइडे और इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 47 भी मुझे एक मिल गया है। 47 ईयर्स आप या आपका पार्टनर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बता दी, कहाँ से क्या मैच कर रहा है आपको देखना है भाई। अब आ जाते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट में, ज़रा आपको लेकर चलते हैं। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताया जो मेरे व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 उनकी पास्ट की कहानी मेरी जुबानी आपको मैं सुनाती हूँ, ठीक है? चलिए, पहला कार्ड, उफ, अगेन 2 ऑफ कप्स, वाओ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स भाई। इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। सिंपल सी चीज ये है, पूरा सिनेरियो, पूरी पिक्चर मेरे सामने क्लियर है। ये थी आपकी सिचुएशन जब आप इनसे मिले थे,
ठीक है, कोई किसी पर्सन को आपने खो दिया था, बहुत इमोशनली लॉस में थे, या तो हार्ट ब्रेक हुआ था, पर्सन ने कोई पर्सन चला गया आपको छोड़कर, या फिर कुछ लोगों के लिए सिंपल ये भी हो सकता है कि किसी अपने का खोने का दुख दर्द में आप थे। कोई भी हो सकता है जिसके खोने के दुख, एक डीप डिप्रेशन, इमोशनली तौर पर टूटे हुए, बहुत ज़्यादा इमोशनली, कि हो सकता है परिवार में किसी पर्सन को खो दिया हो और बहुत निगेटिव जिस माहौल में भी रह रहे हो या जिस जगह पर भी रह रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं था, सेल्फ लव में तो बिल्कुल नहीं थे, और इमोशनल लॉस की वजह से ये चीज़ शायद आपकी ज़िंदगी में आई थी। बहुत इमोशनल हो रहे थे, परेशान थे, डिप्रेशन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। जब मतलब सुकून नहीं था दिल में, चैन नहीं था आपको, तब क्या हुआ है देख लो। अब कहानी मैं कैसे बनाती हूँ ये देख लो। ये पर्सन ने एंट्री मारी है, कप लेकर प्यार का आपकी तरफ आया है, आपको देने के लिए वो चीज़ जो आप मिस कर रहे थे, जो आप खो रहे थे, जो आपने खो दिया था, जिसको खो कर याद कर करके इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे और बहुत निगेटिव हो रहे थे, इस पर्सन ने वो आपको ला कर दिया। कहते हैं ना, फिर एक गाना मुझे याद आया, मिला हूँ अब जो तुमको, दिल को मेरी कसम से सुकून मिला, ये सुकून आपको मिला इस पर्सन से मिलने के बाद। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग करती हूँ, हमेशा ऐसे ही कार्ड क्यों आ जाते हैं। मतलब मन से तो बोला नहीं कि ऐसा था, लेकिन सेम कहानी हमेशा रिपीट होती है, और यही कहानी है। अब रेजोनेट हो रही है, दिल से आ रहा है आवाज़, ले लेना। लग रहा है नहीं यार क्या झूठ फूट बोल रहे हो, कुछ भी बोलते रहते हो, तो बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट ही मत करो, अपना डेटा वेस्ट ही मत करो, स्किप कर दो, ठीक है। उल्टा सीधा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो काम है, मैं अपनी तरफ से परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि बोरियत भी ना हो आपको, दिल से जो चीज़ बोलूँ तो आपको अच्छी लगे, तो आपको जो अच्छा लग रहा है ले लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, ओके। तो हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं, एंड दिल का सुकून जो खो गया था कहीं ना कहीं, इस पर्सन से मिलने के बाद आपको हुआ है। अगेन ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जीज आ रही है, इतना प्यार लेकर सोलमेट ही आता है। लेकिन कई बार हम अपने कार्मिक से भी जब मिलते हैं ना, तो हमें ऐसे ही लगता है कि यही है वो, और फिर बाद में उसके कार्मिक पैटर्न्स सामने आते हैं। तो अभी क्या है प्रेजेंट में देख लेते हैं। हाँ, और अभी के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट तो आपका बहुत खूबसूरत था। जब आप इनसे मिले थे उस समय तो ज़रूर आप बहुत नेगेटिव एनर्जी इसमें थे, लेकिन इनसे मिलने के बाद एक दिली सुकून आपको ज़रूर मिला था। चलिए अब, और जस्टिस का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, डेफिनेटली जो ईश्वर से कहती थी ना, मेरे साथ कब न्याय होगा, मुझे कब मिलेगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इनसे मिलने के बाद आपको लगा कि नहीं, ईश्वर सुनता तो है आपकी, जस्टिस तो मिला है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ आपने फील करी। पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं प्रेजेंट देख लेती हूँ। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या प्रेजेंट की सिचुएशन है। ओम नमः शिवाय। प्रेजेंट की सिचुएशन चलिए, पहला कार्ड। अब देख लो भाई, प्रेजेंट क्यों खराब आता है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट खराब है। धोखा मिल गया है, इसी पर्सन से धोखा मिल गया है, कार्मिक पैटर्न दिखा रहा है ये पर्सन आपको। ओके, नाउ 3 ऑफ wands, Queen of wands, 8 of wands। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं हम क्या एनर्जीज है प्रेजेंट की सिचुएशन। यूनिवर्स, जस्टिस, अभी फिर जस्टिस की तलाश में, क्योंकि गड़बड़ हो गया। जजमेंट, दुहाई मांग रहे हो ईश्वर से कि यार ईश्वर प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, फिर क्यों ले लिया वापस, क्यों धोखा मिल गया इस इंसान से। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज्यादा दिमाग में ना उथल पुथल मची हुई है आपकी।
आप बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, लेकिन अंदर से मर गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है ऊपरी ऊपरी खुशी दिखा रहे हो, सामने वालों को दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने जैसे अपने वर्क प्लेस पे जाते होगे ना तो दिखाते होगे कि हाँ, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, और मैं बहुत खुश हूँ, अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ और लाइफ में बहुत मज़े कर रहा हूँ। अंदर से मर गया ये आदमी, अंदर से टूटा हुआ आदमी, अंदर से दुखी आत्मा। लेकिन आवरण ऐसा ओढ़ा हुआ है कि दिखाना पड़ता है, खासकर जब हम काम करते हैं। हम नहीं बता सकते ना किसी को कि कितने दुखी हैं, नहीं तो सामने वाला तो दुखियारों को और और दूर रहते हैं, लोगों दुखी आत्माओं से और लोग दूर भागते हैं। आजकल वो ज़माना नहीं है कि आपको लोग बोलेंगे कि हाँ बेचारा दुखी है, तरस खाएंगे और दूर भागेंगे, अरे यार इसके पास जब भी जाओ ना ये रोता रहता है। तो वो ज़माना है। तो उस ज़माने को समझते हुए ना आप कोशिश यही करते हो, अपने आप को दिखाते यही हो कि ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल। लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ नॉट वेल माई डियर। हालत ख़राब है, धोखा मिल रहा है, फील हो रहा है कि ये पर्सन ने ठग लिया है यार मुझे। और आज फिर इस जस्टिस की डिमांड आप यूनिवर्स से कर रहे हो। दुआएं उठती है ना, हाथ जब उठते हैं ना ईश्वर के सामने, ईश्वर के आगे, तो यही दुआ निकलती है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। जिस पर्सन को लगा था कि ये आ गया, वहाँ से भी धोखा मिल गया। अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब हर बार रिपीटेशन में वही कहानी, वही साइकिल रिपीट हो रही है। क्यों नहीं मिल रहा है मुझे वो जस्टिस? क्यों नहीं मिल रहा है मेरे दिल का जो सुकून है, मेरे दिल का जो प्यार है, करीबी प्यार है, वो मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों इतनी स्ट्रगल मैं फेस कर रहा हूँ इस वक्त रिलेशनशिप पे? ये आपकी एनर्जीज पाइल नंबर 2 मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के रिश्ते में, खासकर आपकी एनर्जीज में बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, ईगो दिखा रहा है आपका पार्टनर, कहीं ना कहीं अपने काम में ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपकी तरफ इस समय ध्यान नहीं दे रहा है। खुद को आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, दिमाग में बहुत बेसब्री है, बहुत ज़्यादा दिमाग में एयर एलिमेंट है ना, तो दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, मन भाग रहा है इधर उधर। आपका जो मन है ना वो स्थिर नहीं हो रहा है, आपको ना चैन से बैठने नहीं दे रहा है, उथल पुथल मची हुई है आपकी दिमाग में इस वक्त। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं इस वक्त। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर, यानी कि इस पोर्टल में क्या कुछ बदलाव आप दोनों के रिश्ते में आएगा, एनर्जीज बदलेंगी। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 क्या है फ्यूचर, क्या ला रहा है लेवल 11 पोर्टल आप दोनों की रिलेशनशिप में। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। पहला कार्ड द टावर, सो सॉरी बट मुश्किल। दूसरा कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड यहां पर 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्मिक ही है जिसके साथ डील करो, द हर्मिट, ये कार्मिक ही है माय डियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको लग रहा था ना द सन, एक न्यू एनर्जीज आएगी आपकी लाइफ में, द मून, द सन, द मून। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कुछ और भी देखना चाहती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या कोई और भी आएगा क्या इनकी लाइफ में, क्योंकि मुझे सन जो इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, फिर एक न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, न्यू लव हो सकते हैं आपकी लाइफ में आए। मैं कंफर्मेशन चाह रही हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दीजिए क्या इनकी ज़िंदगी में फाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंट्री करेगा। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर सिचुएशन अलग ही हो गई है पाइल नंबर 2। ये रिश्ते में तो आपको बेवफाई मिल गई है इस वक्त भी, क्योंकि मैंने बोला था कार्ड जो देखा था मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स का, एंड डेफिनेटली ये रिश्ता
फ्यूचर नहीं दिख रहा, मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। बहुत मेहनत भी करोगे, चीज़ों भी करोगे ठीक करने की, फिर भी कहीं ना कहीं अकेले ही रह जाओगे, क्योंकि ये कर्मा है, ये कार्मिक है। ये जो पर्सन है ना आपकी ज़िंदगी में, ये कार्मिक पर्सन आया है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको एक लेसन देने के लिए आया था, जो आपने कभी सीखे नहीं। क्योंकि पिछले जब आपको बार बार चीज़ें रिपीट हुई थी ना, तब भी आप नहीं सुधरे या फिर नहीं समझ में आया, एंड अगेन वही चीज़ें रिपीट हुई हैं इस पर्सन के साथ। तो इस पर्सन ने सेम आपके साथ ये चीज़ किया है, जस्ट आपको लेसन सिखाने के लिए। क्योंकि जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते ना, यूनिवर्स वो चीज़ें रिपीट करता है। लेसन क्या है कि इमोशनली आपको या फाइनेंशियली किसी भी तरीके से आपको किसी भी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके से इंडिपेंडेंट। अपनी खुशी की चाबी सिर्फ अपने हाथ में। ये लेसन आपने नहीं सीखा इस पर्सन से भी, इसीलिए ये पर्सन ने आपको सेम सिचुएशन में लेकर आया है और आगे आएगा भी। तो ये जो 1111 पोर्टल है ना, पाइल नंबर 2, आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। क्योंकि ये निगेटिव है, ये इंसान निगेटिव है, ये रिश्ता कार्मिक है, इसलिए इस चीज़ को रफा दफा करेगा आपकी ज़िंदगी से, सफाया करेगा। क्योंकि ये ग्रहण का टाइम था, समझ लो ग्रहण की तरह आया था आपकी ज़िंदगी में, एंड आया और चला गया। लेसन सीखो इस चीज़ से, आगे बढ़ो। एंड क्यों आया था मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आप अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो, इस चीज़ से निकालने के लिए अभी भी कंफ्यूजन में, अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या है मेरा लाइफ पर्पस, किस लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्या मेरा लाइफ लेसन है, बार बार क्यों मेरी ज़िंदगी में लोग ऐसे आते हैं मुझे दगा देकर जाते हैं। इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं इस पर्सन पर या किसी भी पर्सन पर डिपेंड हो जाते हो। बाहर चाहते हो, देखते हो कोई आ जाए मुझे प्यार दे दे, क्यों प्यार दे दे। आप खुद के लिए काफ़ी हो, जब खुद के लिए काफ़ी हो जाओगे तो सामने से प्यार ही मिलेगा। इंडिपेंडेंट, ये है आपका लाइफ लेसन जो आपको सीखना है। तब आपकी लाइफ में जब आप ये एनर्जीज में आ रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन, जो बिग मैनिफेस्टेशन है आपका, मैंने क्या बोला, 1111 पोर्टल, बिग मैनिफेस्टेशन मांग लो यूनिवर्स से। यूनिवर्स, सच्चा प्यार जो है ना मेरा, मैं बोल रही हूँ कुछ मत मांगो कि ये आ जाए, मांगो मेरा जो सच्चा प्यार है ना वो मेरी जिंदगी में आए। लेकिन काबिल बनना पड़ेगा। काबिल कैसे? इंडिपेंडेंट बनो यार। नहीं भी आ रहे हैं तो मैं तो खुश हूँ, मस्त हूँ, ठीक है। विश मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है और एक यूनियन दिख रहा है एक न्यू लव के साथ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये तब जब आप इस डिलेमा से और ये जो परेशान हो ना, कंफ्यूजन में हो ना, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। क्यों नहीं रहा, परेशान हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्सेप्ट करो कि भैया नहीं है वो पर्सन मेरे लायक, तो इसलिए जो मेरे लायक है ना ईश्वर, वो मुझे दे दो। अगर ये है आपके लायक तो ये बदल कर भी आ जाएगा, और नहीं है तो फिर फ्रेश एनर्जी जो वाकई में आपके लिए है वो आपकी तरफ आएगी। पाइल नंबर 2, ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।